अध्याय 63 पद संख्या 16-17 और अध्याय 64 का पद संख्या 1-3 से 8 तक। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, क्योंकि इब्राहिम हमें नहीं जानता और इस्राएल भी हमें नहीं पहचानता। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाए और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखे। प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा हैं। जिस तरह अग्नि लकड़ी को जलाते और पानी को उबालती है, उसी तरह तो अपने शत्रुओं पर अपना नाम प्रकट कर, जिससे जातियां तेरे सामने कांप उठे। यह कभी सुनने या देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करे। तो उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हैं। तो अप्रसन्न है, क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरोध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह चितराते रहे। कोई न तो तेरा नाम लेता और न तेरी शरण में जाने का विचार करता है, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया और हमारे पापों को हम पर हावी होने दिया। तो भी प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, तूने हम सबों को बनाया है। प्रभु, हम पर अधिक क्रोध न हो, हमारे पाप सदा के लिए याद न कर। हम पर दया दृष्टि कर, क्योंकि हम तेरी प्रजा हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएंगे। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनाने के लिए बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्या 33 से 37 तक। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है
जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांक देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज आगमन काल का पहला रविवार है। हम आगमन काल में हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आज का दूसरा पाठ में भी संत पौलुस हमसे कहते हैं, अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2020 वर्ष पहले हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और मनुष्य का रूप धारण कर बेतलेहम की नगरी में गौशाला में जन्म लिए। हर एक साल 25 दिसंबर को हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं। इस आगमन काल में हम विशेष रूप से तैयारियां करते हैं ताकि हम योग्य रीति से क्रिसमस मना सके। कुछ दिनों पहले मैं एक गांव में एक परिवार में गई थी। वहां मैंने देखा कि वे लोग कुछ छोटे मुर्गा मुर्गी और बतख को रखे हैं। मैंने पूछा, ये सब पालने के लिए है? उन्होंने कहा, ये सब बड़ा दिन और नया साल के लिए है। कलीसिया हमें क्रिसमस के लिए लगभग 4 सप्ताह की तैयारी का समय देती है। लेकिन ख्रिस्तीय भाई बहनों से बातें करने पर पता चलता है कि ये तैयारियां तो सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाता है। विशेष करके गांव एरिया में ऐसी तैयारियां देखने को मिलती हैं। जिनके पास मुर्गा मुर्गी है या बतख है या जो भी हो, वे लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्रिसमस के समय हमारे पास खाने योग्य मुर्गा मुर्गी हो या बतख हो, जो भी हो। जिनके पास नहीं है वे लोग छोटा मुर्गा मुर्गी या बतख खरीद करके रखते हैं ताकि क्रिसमस तक बड़ा हो जाए और खाने योग्य हो, हम उसका आनंद उठा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, तरह तरह के पकवान बनाने की योजना बनाते हैं। इसके साथ ही यदि घर में कोई विशेष कार्य है तो क्रिसमस के पहले तक खत्म करने के लिए सुनिश्चित करते हैं। फिर घर की सफाई, घर की सजावट, फिर चरनी बनाना, ये सब हम योजना बनाते हैं और उसे कार्यान्वित करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम बाहरी दृष्टिकोण से काफी तैयारियां करते हैं और चाहिए भी, क्योंकि यह हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म दिवस है। कलीसिया इस आगमन काल में हमें आध्यात्मिक रूप से तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है। कलीसिया
हमें सिखाती है कि हम आध्यात्मिक रूप से तैयार होकर क्रिसमस मनाएं। हम इस आगमन काल में अपना जीवन का मूल्यांकन करते हैं। जो अच्छाई हम में है उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो बुराइयां या कमजोरियां हमारे जीवन में हैं उसे छोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। जो बुरी आदत है उसे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम अपने आप को योग्य बनाते हैं ताकि हम आनंद के साथ इस पर्व को, मुक्तिदाता का जन्म दिवस को मना सके। आज का पहला पाठ में कहा गया है, हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए। हम सब पत्तों के जैसे सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह चितराते रहे। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी आध्यात्मिक कमजोरियों के कारण शायद अपने जीवन में आध्यात्मिक सूखापन का अनुभव करते हैं। हमारा जीवन नीरस लगता है। हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। ऐसे लगता है प्रार्थना करने पर भी कुछ अनुभव नहीं मिलता, कुछ कृपा नहीं मिलती। लेकिन हम प्रभु के पास आए। हमारा प्रभु करुणामय ईश्वर है, वह हम पर अवश्य दया करेगा। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6-7 में इस प्रकार कहा गया है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु दयालु एवं करुणामय ईश्वर है, वह हम सबों पर अवश्य दया करेगा। इसलिए हम प्रभु की शरण जाएं। आज का सुसमाचार में भी प्रभु हमें सावधान रहने को कहते हैं। प्रभु कहता है, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। प्रभु न केवल योग्य रीति से क्रिसमस मनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि प्रभु अपने दूसरे आगमन के लिए भी हमें तैयार रहने को कहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, जागते रहो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 में प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, लेकिन तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम्हें जो जीवन शेष है और बुझने बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की है और सुनी, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह तुम्हारे पास आऊंगा और तुम नहीं जानते कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए तुम जागते रहो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4-5 में प्रभु फिर हमसे कहता है, मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्थान को छोड़ दिया है। तुम विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर
तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। इसका मतलब है यदि हम अपने जीवन में सुधार नहीं लाएंगे तो प्रभु हमें त्याग देंगे। हम बाहरी दृष्टि से क्रिसमस के लिए जितना भी अच्छा तैयारी करें, यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से तैयारी नहीं करेंगे, अपने जीवन में सुधार नहीं लाएंगे, तो क्रिसमस में या अन्य दिनों में हम प्रभु को अनुभव नहीं करेंगे। सब कुछ होते हुए भी हमारा जीवन खोखला रहेगा, हमारा आनंद क्षणभंगुर रहेगा। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से जाग जाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में सुधार लाए, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और जो बुराई है उसे दूर करें, जो अच्छाई है उसमें और आगे बढ़ने की हम कोशिश करें, ताकि हम योग्य रीति से क्रिसमस मना सके और हमारा आनंद परिपूर्ण हो। कि संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि प्रभु यीशु का परिपूर्ण जीवन हम अपने जीवन में अनुभव करें और इस तरह से हमारा जीवन सफल हो जाए और हम हर कदम में प्रभु को अनुभव कर सके। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, ताकि हम इस आगमन काल में अपना जीवन का मूल्यांकन कर सके। जो हम में अच्छाई है, अच्छे गुण है, हम उसमें और उन्नति कर सके और हमारे जीवन में जो बुराई है उसे हम छोड़ सके, हम नई सृष्टि बन सके और योग्य रीति से हम क्रिसमस मना सके और इस तरह से हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। जीवन के हर एक कदम में हम तेरी उपस्थिति को, तेरी कृपा को अनुभव कर सके और प्रभु यीशु हमारा जीवन को संचालित कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।